एलिया और जादुई किताब। एक खामोश दोपहर थी। सूरज की मध्यम रोशनी पुरानी लाइब्रेरी की गर्द आलूद खिड़कियों से छन छन कर अंदर आ रही थी। एलिया, एक तजस्सुस भरी और बहादुर लड़की, आहिस्ता आहिस्ता लाइब्रेरी में दाखिल हुई। इसकी आंखों में हैरत और दिल में किसी अनजान जादू की तड़प थी। वो पुरानी लकड़ी की अलमारियों के दरमियान चलती हुई एक कोने तक पहुंची जहां एक सुनहरी रोशनी झलक रही थी। एक बोसीदा मेज पर गिर्द से ढकी एक अजीब सी मोटी किताब रखी थी। वो आहिस्ता से किताब को हाथ लगाती है। जैसे ही वो किताब खोलती है, एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। अचानक रोशनी के बीचों बीच एक खूबसूरत और जगमगाती परी नमूदार होती है। परी ने नरमी से कहा, एलिया, तुम मुंतखब हो चुकी हो। तुम्हें जादुई सल्तनत को बचाना है। एलिया ने किताब को मजबूती से थाम लिया। इसकी आंखों में एक नई रोशनी थी, उम्मीद, हौसला और एक नई जादुई मुहिम की शुरुआत। एलिया जादुई किताब की रहनुमाई में एक हैरत अंगेज जंगल में दाखिल होती है। ये कैसा जंगल है? यहाँ तो सब कुछ बोलता है, एलिया ने हैरत से कहा। खुश आमदीद बहादुर लड़की, एक दरख्त ने मुस्कुराते हुए कहा। एलिया को एक खूबसूरत शहजादा ज़ैन मिलता है जो पहले से ही जंगल में मौजूद होता है। मैं ज़ैन हूँ, मैं भी रोशनी की चाबी की तलाश में हूँ। चलो हम साथ चलते हैं। दोनों जंगल में जालों से बचते हुए बातूनी दरख्तों और चालाक झाड़ियों के बीच से गुजरते हैं। ध्यान से एलिया, ये झाड़ियां बोलती तो हैं मगर गुमराह भी कर सकती हैं। ज़ैन ने खबरदार किया। आखिरकार वो एक बड़े बात करने वाले पहाड़ के सामने पहुंचते हैं जिसके चेहरे पर आंखें और मुंह होता है। मैं वो पहाड़ हूँ जो राजों को छुपाता है। अगर हिम्मत है तो मेरे मुंह में दाखिल हो जाओ, पहाड़ ने गरजदार आवाज में कहा। एलिया और ज़ैन पहाड़ के मुंह में दाखिल होते हैं जहां अंधेरा और गूंजती हुई आवाजें होती हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाबी यहीं कहीं है, एलिया ने हौसले से कहा। आखिरकार एक चमकती हुई रोशनी के अंदर उन्हें रोशनी की चाबी मिल जाती है। यही है, हम कामयाब हो गए, ज़ैन खुशी से चीखा और एलिया की आंखों में उम्मीद की रोशनी चमकने लगी। अंधेर देव अपने तारीक महल में बैठा था जब इसे पता चला कि एलिया जादुई सल्तनत को बचाने निकली है। इसके चेहरे पर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और एक गरजदार आवाज में बोला, मेरे साए जाग उठो। अंधेरे से सैकड़ों चमगादड़े निकले, उनकी आंखें सुर्ख थीं और परों से अंधेरा छा गया। चमगादड़े एलिया और ज़ैन की तरफ अलफाड़ती चली आईं जैसे अंधेरे के तीर हों। तब एलिया ने अपनी आंखें बंद कीं और दिल में नौरीन परी की दी हुई रोशनी को याद किया। ए जादुई रोशनी, मेरी रहनुमाई कर। इसके हाथ से रोशनी की एक किरण निकलती है। रोशनी चमगादड़ों से टकराकर एक जोरदार चमक के साथ फैल जाती है। चमगादड़ें चीखती हैं और रोशनी के सामने झुलसने लगती हैं। अंधेरे के साए पीछे हटने लगते हैं और एलिया और ज़ैन एक दूसरे को देखकर मुस्करा देते हैं। ज़ैन कहता है, एलिया, तुम वाकई खास हो। एलिया आसमान की तरफ देखती है और कहती है, अंधेर देव, मैं तुम्हें रोक कर रहूंगी। एलिया और ज़ैन एक लंबे सफर के बाद आखिरकार जादुई झील तक पहुंचते हैं। झील नीले आसमान के नीचे चमक रही होती है जैसे किसी आईने की सतह हो। झील से रोशनी निकलती है और एक नर्म सी आवाज गूंजती है, अपने दिल की सच्चाई जाहिर करो, तब ही रास्ता पाओगे। वक्त आ गया है कि वो अपने अंदर की सच्चाई को तस्लीम करें। एलिया आगे बढ़ती है, झील के सामने खड़ी होकर बोलती है, मैं डरती हूँ कि मैं नाकाम हो जाऊंगी, लेकिन मैं सच में अपनी सल्तनत को बचाना चाहती हूँ। झील की सतह पर एलिया का चेहरा रोशन होकर झलकने लगता है। फिर ज़ैन आगे बढ़ता है, मैंने हमेशा अपने दिल की बात छुपाई, लेकिन सच ये है कि मैं एलिया की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। झील में ज़ैन का चेहरा भी रोशन होकर जाहिर होता है। झील नीली रोशनी से चमकने लगती है। फिर पानी की तह से बादलों की शक्ल का एक जादुई मंजर उभरता है। झील की आवाज, तुम सच्चे हो। तुम्हारा अगला मिशन बादलों के कले में है। वहां तुम्हें अगला राज मिलेगा। बादलों की शबीह आसमान की तरफ उठती है और एक कले की सूरत इख्तियार कर लेती है। एलिया पुरजोश होकर, बादलों का कला, ये कितना जादुई लग रहा है। ज़ैन एलिया की तरफ देखता है। एलिया हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाती है। दोनों आगे बढ़ते हैं। झील की रोशनी उनके कदमों को रोशन करती है और दूर आसमान पर बादलों का कला झिलमिलाने लगता है।
एलिया और ज़ैन एक खूबसूरत उड़ने वाले कालीन पर बैठे आसमानों की बुलंदियों पर अलिफाड़ रहे थे। नीचे नीला आसमान और ऊपर सफ़ेद बादलों का समंदर फैला हुआ था। अचानक बादलों के दरमियान एक अजीम कला नजर आया। बादलों का कला, यह कला बादलों से बना हुआ था जैसे किसी ख्वाब की दुनिया हो। कले के अंदर दाखिल होते ही हवा में घड़ियों की टुक टुक सुनाई देने लगी। हर दीवार पर वक्त की घड़ियां और हर दरवाज़ा मुख्तलिफ ज़माने की तरफ खिलता था। एलिया ने हैरत से पूछा, ये सब किया है? नौरीन प्री की आवाज़ गूंजी, ये कला वक्त का राज छुपाए हुए है। असल ताज सिर्फ वही पा सकता है जो असल वक्त का दरवाज़ा ढूंढे। ज़ैन ने पहला दरवाज़ा खोला। एलिया बोली, ये वक्त ठीक नहीं। दूसरा दरवाज़ा खुला, मुस्तकबिल का वक्त, जहां मशीनें उड़ रही थीं और सब कुछ तेज़ रफ्तारी से बदल रहा था। तीसरा दरवाज़ा हैरत अंगेज था। वहां एलिया और ज़ैन खुद को एक दरमियाने वक्त में देखते हैं, जब सब कुछ मुतवाजिन है, ना बहुत पुराना ना बहुत नया। एक रोशनी उन पर पड़ी और दिल की आवाज़ सुनाई दी, यही है असल वक्त। एलिया ने दरवाजे के अंदर कदम रखा और एक सुतून पर रखा जादुई ताज चमकने लगा। ताज ने एलिया के हाथों में आते ही रोशनी फैलाई और कला हिलने लगा जैसे कोई राज खिल चुका हो। ज़ैन ने एलिया की तरफ देखा और कहा, हमने वक्त के राज को समझ लिया। अब हमारा अगला मिशन और भी खतरनाक होगा। कालीन दोबारा अलिफाड़ून भरने लगा और वो दोनों बादलों से आगे किसी नए राज की तलाश में रवाना हो गए। जादुई ताज की रोशनी एक पुराने कमरे में मौजूद आईने की तरफ इशारा करती है। एलिया और ज़ैन जादुई ताज की रहनुमाई में एक पुराने कमरे तक पहुंचते हैं, जहां एक पुरअसरार आईना उनका इंतजार कर रहा होता है। आईना चमकता है और इसमें रोशनियों का सैलाब आता। आईने में रोशनी की लहरें दौड़ती हैं, जैसे कोई पुरानी याद जगाने वाली हो। आईने में एलिया अपनी माँ की गोद में नजर आती है। एलिया को अपनी माँ की गोद याद आती है, वो प्यार और तहफ़्फ़ुज़ जो सिर्फ माँ दे सकती है। एलिया की आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन वो ज़ैन एलिया के कंधे पर हाथ रखकर इसे तसल्ली देता है। अचानक आईने में एक नया मंजर बनता है, एक बहता हुआ दरिया जिस पर वक्त की लहरें दौड़ रही होती हैं। आईने में दरिया के ऊपर चमकता हुआ पैगाम, वक्त का दरिया। आईना एक नया मिशन दिखाता है, वक्त का दरिया, जहां वक्त खुद एक इम्तिहान बनेगा। एलिया और ज़ैन आईने की रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। एलिया और ज़ैन यादों की रोशनी से ताकत लेकर अगले मिशन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। एलिया और ज़ैन एक पुरानी वादी में पहुंचते हैं, जहां एक जादुई दरिया बह रहा होता है। मगर ये दरिया आम नहीं था, ये वक्त का दरिया था जो अलिफॉल्ड सम्प में बहता है। एलिया हैरत से बोली, ज़ैन, ये दरिया वक्त को पीछे ले जाता है। हमें माजी में जाना होगा ताकि अगला राज खिल सके। एलिया और ज़ैन दरिया में कदम रखते हैं। जैसे ही वो पानी के अंदर चलते हैं, इर्द गिर्द का मंजर बदलने लगता है और वो एक पुराने दौर में पहुंच जाते हैं, एक माजी की दुनिया में। माजी की दुनिया में हर चीज़ धुंध में लिपटी होती है। अचानक एक झोंपड़ी दिखाई देती है, जहां एक बूढ़ा जादूगर रहता है। वो उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। मैं जानता था तुम आओगे एलिया और ज़ैन। वक्त ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। तुम्हें अंधेर देव के माजी के रूप से लड़ना होगा, वो यहाँ भी मौजूद है। अगर तुमने इसे यहाँ शिकस्त दी तो मुस्तकबिल बदल जाएगा। अंधेर देव का माजी का रूप जाहिर होता है, एक खतरनाक और बेरहम जंगजू। तुम मुझे रोक नहीं सकते, वो गरज कर कहता है। एलिया रोशनी की ताकत से अपनी ढाल बनाती है और ज़ैन अपनी तलवार संभालता है। जंग के दौरान एलिया की आवाज़ गूंजती है, हम वक्त को बदलने आए हैं, तबाही को नहीं दोहराएंगे। जादुई सल्तनत पर सिया बादल छा गए थे। आसमान पर अंधेरे की चमकदार रोशनी फैल गई। हर तरफ खामोशी थी और अचानक अंधेर देव तख्त पर आ बैठा। अंधेर देव, जोर से, अब ये सल्तनत मेरी है। रोशनी की कोई किरण बाकी न रहे। एलिया घुटनों के बिल बैठी थी, इसकी आंखों में आंसू थे। ज़ैन खामोश खड़ा था, मायूसी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। एलिया, क्या ये सब हमारा कसूर है? हम रोशनी को बचा नहीं सके। इसी लम्हे नौरीन प्री आसमान से नीचे गिरती है, लेकिन एक जादुई पिंजरे में कैद होती है। अंधेर देव, तुम्हारी ताकत अब मेरे कब्जे में है। नौरीन। नौरीन की रोशनी मध्यम हो जाती है। अंधेर देव की फौज कहकहे लगाते हुए सल्तनत पर कब्जा मुकम्मल करती है। एलिया अपनी माँ का लाकेट थामती है। तब ही जमीन लरजने लगती है। जादुई किताब खुद ब खुद बाहर निकलती है और आखिरी बाब खिल जाता है। किताब की आखिरी लाइन जगमगाती है, जब सब हार जाएं तो उम्मीद की रोशनी जीत का रास्ता दिखाती है।
एलिया और ज़ैन हैरान होकर किताब को देखते हैं। किताब की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ती है। एलिया पुरअज़्म लहजे में, ये ख़त्म नहीं, ये तो शुरुआत है। अंधेर देव अपनी पूरी ताकत के साथ ज़ाहिर होता है। अंधेर देव ने जादुई दुनिया पर मुकम्मल कब्जा करने के लिए अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक ताकत जगा ली। आसमान पर सियाही छा गई, जमीन लरजने लगी और अंधेर देव की हंसी गूंजने लगी। एलिया और ज़ैन तैयार खड़े हैं, उनके पीछे तमाम परियां कतार में मौजूद, मगर एलिया ने हार नहीं मानी। ज़ैन उसके साथ था और जादुई दुनिया की तमाम परियां एक साथ मैदान में आ गईं। सब ने अपने अपने जादू जगाए और आखिरी जंग शुरू हो गई। आसमान ने रोशनी और अंधेरे का टकराव, परियों की चमकती हुई ताकतें, आसमान रोशनी और तारीकी के दरमियान बट गया। परियों की चमकती हुई ताकतें अंधेर देव की सियाही से टकरा रही थीं। अंधेर देव ज़ैन पर हमला करता है। ज़ैन जख्मी हो गया, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं था। एलिया का दिल दहुल गया, मगर इस लम्हे इसे अपनी असल ताकत याद आई। एलिया के इर्द गिर्द रोशनी की किरणें, वो आसमान की तरफ देखकर हाथ फैलाए हुए एलिया ने अपनी आंखें बंद कीं और दिल की गहराइयों से रोशनी को पुकारा। उसके अंदर की सच्चाई, मोहब्बत और कुर्बानी की ताकत ने रोशनी को जगा दिया। वो चमकने लगी, रोशनी से भरी हुई, पाक और खालिस। एलिया की रोशनी अंधेर देव से टकरा रही है। अंधेर देव चीख रहा है। एलिया ने अपनी रोशनी को अंधेर देव की तरफ भेजा। वो रोशनी ऐसी थी जो किसी भी अंधेरे को खत्म कर दे। अंधेर देव चीखने लगा, इसकी सियाही पिघलने लगी और आखिरकार वो खत्म हो गई और जादुई दुनिया फिर से जिंदा हो गई। हर तरफ खुशी का समा था। परियां रक्स कर रही थीं, ज़ैन मुस्करा रहा था, एलिया को ताज पहनाया जा रहा है, सब तालियां बजा रहे हैं। सल्तनत के सब बुजुर्ग और परियां इकट्ठी हुईं। उन्होंने एलिया को मुहाफिज़न सल्तनत का खिताब दिया। उसके सर पर ताज रखा गया। एलिया अब सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि रोशनी की वारिस थी, उम्मीद, सच्चाई और ताकत की अलामत।